गुड मॉर्निंग। राम राम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती निकली है, उसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और अब आपको देरी किए बिना पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी जिससे के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं अपन डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। केंद्रीय विद्यालय संगठन एनहेंस फोर्थ मैंशनड एच के बी एस, जो जैसा कि आपकी अखबार की कटिंग वाली जो वैकेंसी वो देखी थी अपन ने विज्ञप्ति, सेम वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा जो भी बदलाव हुआ होगा वो देखेंगे अपन। पहली बात तो ये पोस्ट के लिए देखिए, अनरिजर्व के लिए 2599 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1731 पोस्ट है, एससी के लिए 962 पोस्ट है, एसटी के लिए 481 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 641 पोस्ट है, टोटल 6414 पोस्ट है। और अदर के लिए ये 97 और 96 पोस्ट अदर है। चलिए आगे चलिए। देखो इसमें लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड आर टेंटेटिव एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें पोस्टों में बदलाव भी किया जा सकता है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकते हैं। आज तक तो जितने केसेस हुए हैं उनमें प्लस ही हुई हैं, किसी भी वैकेंसी में पोस्टें काटी नहीं गई हैं। चलो, रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स। जो भारत में जो रूल्स बने हुए हैं उसके आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन टू एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैटेगरी विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो अपने और अदर भर्तीज में दिया जाता है वही रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में दिया जाएगा। चलो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं अपन। प्राइमरी टीचर का पे मैट्रिक्स लेवल है 6, बहुत शानदार पेमेंट मिलता है इसमें भी। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ये साल। क्वालिफिकेशन देखते हैं अपन। देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें आपने या तो बीएसटीसी कर रखी है, राजस्थान में बीएसटीसी चलती हैं, या ईटीटी कर रखी हैं आपने, जो भी कर रही हैं, बीटीसी कर रखी हैं आपने, जो भी कर रखी हैं आपने वो एलिजिबल होगा। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BE कर रखी हैं आपने तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आपने स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किया हुआ है वो भी एलिजिबल है 2 ईयर्स का। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर आपने बीएड कर रखी है वो भी एलिजिबल है। लेकिन अगर आप बीएड से हैं तो इसका सिलेक्शन के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही काम होगा, यदि आपका चयन होता है तो। इसलिए इसमें प्राथमिकता बीएसटीसी वालों को दी जाती है जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा कर रखे हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल, और इसकी सबसे बड़ी मेन जो ये बात है, इसमें आपको सी टेट अनिवार्य है। आपको सी टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। और आपको हिंदी इंग्लिश में के माध्यम से पढ़ाना आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम में चलते हैं। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, और आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। कंप्यूटर को ऑन करना, चलाना, जो भी छोटा मोटा नॉर्मल काम होता है वो होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम्स ऑफ द SLP इन द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले ही बताया कि आपका चयन होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। चलो अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर। देखो इसमें दिया गया है ST और SC को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और वुमेन
ऑल कैटेगरीज को टीचिंग पोस्ट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और KVS एम्प्लॉयज़ को 9 एज बार, इसमें कोई वो नहीं है, इनकी कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें ये सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखते हैं आगे, चलिए। ये जो EWS का सर्टिफिकेट बना रखा है उनके लिए दिया हुआ है कि ये चीज़ें उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके पास में। ये मोड ऑफ सिलेक्शन, candidate will be shortlisted on the basis of their performance in a written examination and class demo interview skill test put together। इसमें क्या होगा, पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम होता है 80% मार्क्स का और ये इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का। अब इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम में, वैसे तो मैं 2017 वाली PRT में चयनित हूँ, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरी वाली भर्ती में ये हुआ था कि जो फर्स्ट होता था, रिटन होता था, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आते हैं। अब पार्ट 1 में हिंदी के आते हैं 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं 15 क्वेश्चन। इनमें से आपको 7 क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। इसमें से आपके 7 क्वेश्चन इसमें और 7 क्वेश्चन इसमें, दोनों राइट होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट में ये था, 3 पार्ट में डिवाइड था ये। फर्स्ट करंट GK 40 मार्क्स की, सेकंड रीजनिंग 40 मार्क्स की, थर्ड टीचिंग पेडागोगी 40 मार्क्स की। अब इसमें करंट आता है आपको, नेशनल एंड इंटरनेशनल आता है। करंट के लिए मैं आपको अगर बुक सजेस्ट करूँ तो क्रोनोलॉजी आती है मंथ वाइज, उसको ले लें हम। उसके बाद में एक मूमल वार्षिकांक ले सकते हैं। और भी आजकल और भी नई नई बुक्स आ रही हैं जिसमें बहुत अच्छा मैटर मिल जाता है आपको, तो लेकिन भारत के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ही आप इसको पढ़ें तो और बेस्ट रहेगा। उसके बाद रीजनिंग। अब वैसे तो मेंशन रीजनिंग किया हुआ था, लेकिन हमारा जब पेपर हुआ था उसमें हमें 8 से 10 क्वेश्चन, कितने 8 से 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी देखने मिले थे। अब बच्चों ने तैयारी तो रीजनिंग के आधार पर करी थी, लेकिन उसमें मैथ भी डाल देते हैं। इसीलिए कभी कभार ये इसमें जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, उससे थोड़ा सा हटकर इसमें पेपर आ जाता है। तो विशेषकर रीजनिंग में तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, वो भी आपकी कवर हों और उनमें आपको दिक्कत नहीं आए। अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हैं। उसके बाद में 40 नंबर का जो टीचिंग पेडागोजी था वो बहुत अच्छा है और आप कर सकते हैं। 40 में से लगभग 30 तक तो आप कर ही सकते हो अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो। चलिए, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू वैसे तो 60 मार्क्स का होता है। अब 60 मार्क्स में से वैसे पासिंग मार्क्स आपको देने होते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, आपका बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो लगभग आप 30 से 40 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप रिटर्न में ही प्लस करके चलें, इंटरव्यू के पे डिपेंड नहीं हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, अगर रिटर्न में आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो और आपका चयन हो जाएगा। दूसरी चीज़, राजस्थान की जो भर्ती होती है रीट या फिर कोई भी अन्य भर्ती, उनको क्रैक करने की बजाय इस KVS PRT क्रैक करना बहुत आसान है। बस अब आप लापरवाही नहीं करें, क्योंकि 3 से 4 महीने के भीतर एग्ज़ाम करवा देगा, इसलिए बहुत अच्छा चांस है। और इतनी बड़ी भर्ती आजकल KVS के इतिहास में आज तक कभी नहीं आई है। इसलिए अब मुझसे जुड़े और मैं आपको जो भी न्यू अपडेट होगी वो बताता रहूँगा। ये जोन है, जोन में कौन कौन सी जगह आती है ये दिया हुआ है इसमें पूरा। तो एक बार आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट में जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और ये अप्लाई कैसे करें वो भी दिया हुआ है। प्राइमरी टीचर के लिए 1500 रुपये लगेंगे। ये देख लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।